बात करते हैं महाराष्ट्र में महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट की। और इसी के साथ देखिए, लगता है सब कुछ यहां ठीक नहीं है। शिवसेना अध्यक्ष और राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे उस बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। जब उन्होंने दिया उस बयान में उन्होंने ये कह दिया कि 400 पार के नारे से महाराष्ट्र में एनडीए की हार हुई है। बीजेपी ने अभी तक इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ, इंडिया गठबंधन ने शिंदे के बयान को लेकर तंज कसना शुरू कर दिया है। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में फिर से सरकार बन गई है, लेकिन इस बार का समीकरण बदला बदला सा है। 2014 और 2019 में बीजेपी के पास खुद बहुमत था, तब विपक्ष को उतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन इस बार का आंकड़ा बदला बदला सा है। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई, लिहाजा उसे सहयोगियों का सहारा लेना पड़ रहा है और अभी से नाराजगी के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। केंद्र में तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बन गई, लेकिन महाराष्ट्र में लड़ाई अभी जारी है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे एनडीए के लिए कम, इंडिया के पक्ष में ज्यादा आए। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इस रण में जीत हासिल करने के लिए सभी ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव के बाद सभी पार्टियां नतीजों का पोस्टमार्टम कर रही हैं। सीएम एकनाथ शिंदे के इस बयान से महाराष्ट्र में सियासी पारा गर्म हो गया है। सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है, उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। शिंदे 400 पार के नारे को महाराष्ट्र में हार की बड़ी वजह बता रहे हैं। एनडीए के अंदर शिंदे के इस बयान वाले बाउंसर से इंडिया गठबंधन को पलटवार का मौका मिल गया और टारगेट पर शिंदे हैं तो पीएम से भी जवाब मांगने की बात उठने लगी है। शिंदे को 7 सीटें मिली है, पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए अपने गलती की, हिम्मत है। एकनाथ शिंदे के बयान को लेकर महायुति में भी सरगर्मी बढ़ गई है। शिंदे की तरह ही शरद पवार गुट से अलग हुई अजित गुट की एनसीपी ने अपना सुर अलापना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। राज्य के मुख्यमंत्री रह गए। जितनी जगह शिवसेना के चिन्ह पर उन्होंने लड़ाई, उसमें से 7 जगह उन्होंने चुन के लाई है, तो उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जो कुछ वो बोले वो उनके नज़र से ठीक है। हमें भी लगता है, क्योंकि जब इतना नारा हो गया और संविधान के बारे में लोगों के मन में, पूरे देश के लोगों के मन में इसके बारे में एक शासनकता निर्माण करने के लिए जो नैरेटिव सेट हो गया था, उसमें वो यशस्वी हो गए। मोदी की तीसरी शपथ से पहली हलचल भी महाराष्ट्र से ही आई, जब अजित पवार की एनसीपी ने शपथ के लिए अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया। वजह थी कैबिनेट की सीट। एनसीपी को शिवसेना की ही तरह एक स्वतंत्र प्रभार का मंत्री पद ऑफर हुआ था, लेकिन अजित गुट ने इसे लेने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि महायुति में शिंदे गुट और अजित गुट खुश नहीं है। ऐसा ही कुछ तेवर एमएनएस के राज ठाकरे भी दिखाने लगे हैं। अजित गुट ने तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पार्टी के नेता दिल्ली पहुंचे और शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा भी लिया। लेकिन राज ठाकरे नदारद रहे और उनकी गैर मौजूदगी भी कई सवाल खड़े कर रही है। राज ठाकरे ने आज सुबह 10:30 बजे मुंबई में जो पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है, इसमें लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। विधानसभा और नगर निगम चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी और महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया था। इसके बाद चुनाव हुआ, बीजेपी को 240 सीटें और एनडीए को 293 सीटें मिली। एनडीए को मिले बहुमत के दम पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे कहीं नजर नहीं आए। अब वो दिल्ली नहीं पहुंचे, इसकी वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ ही महीनों में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बयानों के तीर अभी और तीखे और गंभीर होने वाले हैं। लिहाजा महाराष्ट्र की सियासत पर अब पूरे देश की नजर है, क्योंकि वहाँ अभी कई खेल बाकी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।